आज आपके बीच में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों में क्या संबंध है ये जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक कोई कंडक्टर लिए, कोई एक कंडक्टर है ए बी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए, और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किससे, किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ये जो ए बी कंडक्टर है इसका लेंथ कितना है एल है, और इसे किसी टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देंगे जिसका वोल्टेज है वी। तो ये सारी चीजों को आगे हम लोग लिख लेते हैं। तो ऐसे लिखते हैं, लेट अस कंसीडर ए बी is a conductor of length L having uniform cross sectional area A। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इसके बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग, लेट बी बी द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ends of कंडक्टर। तो एक बात आप लोग बताइए कि यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो टोटल यहां से यहां तक जो मूवमेंट है, इसके कारण जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमको कैसे प्राप्त होगा। तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या है एल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मानिए ई। तो हमारे पास इससे हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे, हम लोग फॉर्मूला जानते थे सेंस E इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, E इक्वल टू dV बाई dr, जहां पर dV क्या था वोल्टेज और dr लेंथ। यहां पर कंडक्टर में अगर हम बात करें, कंडक्टर में किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करना है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कितना लिखेंगे इसके अनुसार हम लोग, तो E इक्वल टू dV के जगह पर कितना हो जाएगा V, और इसके जगह पर कितना हो जाएगा L। तो E इक्वल टू V बाई L। दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां के बाद हम लोग ये जरा आगे समझने का प्रयास करते हैं कि ये कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है। इसको आगे निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। एक बात याद रखिएगा कि किसी भी चीज का वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होता है। साथ ही साथ अगर कोई सिलेंड्रिकल है तो वहां पर हम लोग एरिया इनटू लेंथ के रूप में भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए, और लेंथ कितना है एल। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हमारे पास कितना हुआ, V इक्वल टू ए एल। अब हम लोग सिंस E with a charge on each electron, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है E है। तो इसके लिए टोटल कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना होगा, देयरफॉर टोटल चार्ज इन कंडक्टर
टोटल चार्ज इन कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट अगर हम लोग करते हैं तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर ई माने, एन माने तो एन, उसके बाद ई और इंटू एल। यहाँ पर एन क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक तो यहाँ नहीं ना है, हजारों में है और भी उससे भी ज्यादा होंगे। तो इसके लिए हम लोग एन का प्रयोग किसके लिए किए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे चार्ज भी उतना ही अधिक होगा। तो किसी भी कंडक्टर का टोटल जो चार्ज है वो कितना मेरे पास आया, क्यू इक्वल टू एन ई ए एल। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वो है क्या, टाइम। देयरफॉर, यहां से ऐसे लिखें, देयरफॉर टाइम टेकन, देयरफॉर टाइम टेकन to pass the electron from conductor कंडक्टर का लेंथ कितना है और वेलोसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग सब जानते हैं सिंस डी वेलोसिटी है ना जी, तो वी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, तो एल बाई टी लिखेंगे। तो यहां से टाइम टेकन मेरे पास कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू एल बाई वी डी। ये हमारे पास आया टाइम टेकन। अब ये जो मेरे पास टी जो है, यहां पर अगर हम लोग वी डी का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, शायद हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, तो वहां से भी इसको निकाल सकते हैं। और एक चीज हम लोग कर सकते हैं, तो जब टाइम मेरे पास कितना निकला, t इक्वल टू एल बाई वी डी, तो उसके बाद देयरफॉर करेंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, कितना होगा बताइए, इसको मानिए ना इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो हम लोग पढ़े करंट का फॉर्मूला Q इक्वल टू कितना होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। इसलिए यहां से Q का वैल्यू कितना है मेरे पास, Q का वैल्यू है मेरे पास NEAL और T का वैल्यू हमारे पास कितना आया फ्रॉम इक्वेशन 2। यहां से हम लोग इसको लिखेंगे L बाई वी डी। तो L से L खत्म, तो I इक्वल टू कितना हुआ, NEAVD। यहां पर इस चीज को भी लिख दीजिए आप लोग कि सेंस कितना है, यहां पर सेंस Q इक्वल टू NEAL एंड T इक्वल टू L बाई वी डी। तो I इक्वल टू मेरे पास जो रिलेशन आया वो कितना आया, NEAVD। यहां पर अगर हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन तक बात करें तो यहां तक ही हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जरा सा इसके आगे और बढ़ते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 अगर मान लेते हैं, 4 मान लें, तो आगे हम लोग एक काम और कर सकते हैं। यहां से एक पॉइंट और बना लीजिए आप, वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो हम लोग देखेंगे करंट डेंसिटी, तो हम लोग इसी इक्वेशन को अगर लेके आए तो क्या देखते हैं, I से यहां से A को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, I के नीचे आ जाएगा ये, तो I अपन कितना लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू कितना, NEVD। I बाई A हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद आपके ध्यान में भी होगा। I बाई A कितना होता है, सिंस I बाई A
इज इक्वल टू जे। जे मीन्स व्हाट? करंट डेंसिटी। क्या है? करंट डेंसिटी है। तो कहां से हमारे बीच में हम इसको क्या लिख सकते हैं? J इक्वल टू NEVD। तो हमारे पास दोनों रिलेशन आ गए। पहला रिलेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये, और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये। करंट इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? NEAVD। जबकि यहां पर जो रिलेशन है वो किसके बीच में है? करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ E क्या है? E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और यहाँ पर N क्या है? तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये किसी भी कंडक्टर के लिए क्या है? समान है, एक समान है। तो इसलिए अगर I वेरीज करेगा तो किसके अनुसार करेगा? तो VD के अनुसार। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी अधिक होगी किसी भी कंडक्टर की, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह उतना ही तेजी से होगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में अच्छा से जानने का प्रयास किए। थैंक यू।